नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से सांसद बने हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता की बहाली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने ये अधिसूचना जारी की है और इसी के बाद अब 136 दिन बाद दोबारा संसद जा सकेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें, इस खबर के सामने आने के बाद दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता काफी ज्यादा खुश हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया है। इसके साथ ही नया गठबंधन INDIA के नेताओं ने भी जश्न मनाया है। जानकारी दे दें आपको, लोकसभा सचिवालय ने आज नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की सांसदी दोबारा से बहाल कर दी है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को मार्च 2023 में खत्म किया गया था। ये जश्न की तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में देखिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की सांसद बहाली के बाद से ही जश्न मनाया जा रहा है। इसके साथ ही जो नया गठबंधन है INDIA के नेता भी काफी ज्यादा खुश हैं। आपको बता दें कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता मार्च 2023 में खत्म कर दी गई थी। उन्हें मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद 2 साल की सजा होने की वजह से संसद से उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई थी। हालांकि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने का फैसला दिया और उनकी सांसदी को एक बार फिर से बहाल कर दिया है। जिसके बाद देखिए जश्न में लड्डू खिलाए जा रहे हैं। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ये सभी सदस्यता बहाली के बाद से खुशी मना रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। राहुल जी बाहर आए हैं, मोदी का पत्ता साफ कर देंगे। हम एकदम से ऐसी आंधी आई है, मोदी को वापस हो गई है। अब राहुल जी संघर्ष करेंगे और दिल्ली में, पूरे भारत में हमारी कांग्रेस सरकार होएगी। इस वक्त हम दर्शन पथ के बाहर हैं। यहाँ पर देखिए जो सेलिब्रेशन है वो चल रहे हैं। राहुल गांधी सदस्यता बहाल हो गई है। हमारे साथ लीडर भी हैं, पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस के। किशन जी, सदस्यता बहाल हो गई राहुल गांधी की, बहुत खुशी की बात है। लोकतंत्र की जीत है। न्यायपालिका का धन्यवाद। न्यायपालिका ने देश की लाज बचा दी। न्यायपालिका ने लोकतंत्र को बचा दिया, किसानों की आवाज को बचा दिया, युवाओं की आवाज को बचा दिया, दलितों की आवाज को बचा दिया, मजदूरों की आवाज, महिलाओं की आवाज, व्यापारी की आवाज, सरकारी कर्मचारी की आवाज। देश की ताकत को जो बहाल किया न्यायपालिका ने। न्यायपालिका के जितने भी जज हैं, न्यायपालिका अधिकारी हैं, सबके बच्चे जी हैं, सबको भगवान उम्र दे, आगे बढ़े। बिल्कुल देखिए यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है। ये 10 जनपथ है, यहाँ पर आवास है। राहुल गांधी भी यही रह रहे हैं, सोनिया गांधी का हालांकि आवास है। और जो सेलिब्रेशन है वो चल रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं कांग्रेस के वो यहाँ पे आए हुए हैं, जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ जश्न मना रहे हैं। और उनके तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह से राहुल गांधी की जो सदस्यता चली गई थी मानहानि के मामले में, वो बहाल कर दी गई है। यहाँ सेलिब्रेशन भी हो रहे हैं 10 जनपथ के बाहर। और ये बताया, अंदेशा लगाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, स्टे मिला था, उसके बाद से माना जा रहा था कि सदस्यता बहाल होगी। और सदस्यता बहाल होगी, 10 जनपथ के बाहर का नजारा है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार खुशी में यहाँ पर लगातार रंगीन कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को खुशी बताने का तरीका भी है। और मनमोहन के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किया है। जानबूझकर देरी की गई है सर। उसी समय नहीं, क्या उसी समय का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद ऑर्डर कॉपी पूछा था, ऑर्डर देने के बाद तुरंत कर दिया है। तुरंत की सदस्यता ली थी 24 घंटे के। नहीं, वो तो उस दिन वर्किंग आवर्स था जी। पहली प्रतिक्रिया मेरी यही होगी कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई, हालांकि शनिवार को ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम सब इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हो। देश इंतजार कर रहा था कि जल्दी से जल्दी हो। It's a welcome decision by Honorable Speaker.
They had implemented the Supreme Court order, and we all were hearing conspiracies by the government to stop Mr. Rahul Gandhi ji, but Honorable Speaker has overruled that thing, and he has prevailed on the justice. तो राहुल गांधी आज 12 बजे संसद पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी 12 बजे संसद पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें 136 दिनों के बाद राहुल गांधी वापस संसद पहुंचेंगे, जिसके बाद से जाहिर सी बात है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी देखी जा रही है और इसी कड़ी में उनकी तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। बेतिया से आपको बड़ी खबर बता दें, बेतिया में आज यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक मामले में पेशी के लिए ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि एक मामला जो है वो जुड़ा हुआ है। बेतिया कोर्ट में आज उनकी पेशी होने वाली है। मनीष कश्यप को ट्रेन से लेकर पुलिस की टीम पहुंची थी। सप्त क्रांति एक्सप्रेस से टीम लेकर उन्हें पहुंची। बेतिया रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। मझौलिया थाना कांड संख्या 733/20 में आज मनीष की पेशी होगी। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन पर बीजेपी उम्मीदवार उमाकांत सिंह से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। तत्कालीन बीजेपी उम्मीदवार उमाकांत सिंह ने केस दर्ज करवाया था। उमाकांत सिंह अभी चनपटिया से बीजेपी के विधायक हैं। मनीष कश्यप ने भी 2020 में चुनाव लड़ा था। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की कथित पिटाई का वीडियो गलत तरीके से बनाकर वायरल करने के आरोप में जेल में बंद है मनीष कश्यप, जिसे आज बेतिया कोर्ट में पेशी के लिए बेतिया लाया गया है। दिल्ली से ट्रेन से बेतिया स्टेशन पर जैसे ही मनीष कश्यप उतरा, वैसे ही समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। तस्वीरें आप बेतिया रेलवे स्टेशन की देख रहे हैं, जहां पर मनीष के समर्थकों ने स्टेशन पर फूलों की बारिश की, जमकर नारे भी लगाए। एसपी कार्यालय में भारी सुरक्षा के बीच मनीष कश्यप को रखा गया है और कार्यालय का ताला बंद कर दिया गया है। इस दौरान मनीष के परिजन भी बाहर मनीष से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि मनीष पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जिसके तहत बेतिया में ही 7 आपराधिक मामले हैं। 5 केसों में वो चार्जशीटेड है, एक मामले में जमानत पर है और एक मामले में हाईकोर्ट पटना ने भी अग्रिम जमानत खारिज कर दी है और शायद इसी केस में उसकी आज पेशी होने वाली है। इससे पहले भी 4 बार मनीष को पेश करने के लिए कोर्ट की ओर से तारीख दी गई थी, लेकिन उसकी पेशी नहीं हो सकी थी। और जैसे ही मनीष कश्यप बेतिया स्टेशन पर पहुंचे, उसके बाद उन्हें सीधे एसपी कार्यालय ले जाया गया और जानकारी जैसे परिजनों को मिली तो मनीष कश्यप की मां उनसे मिलने के लिए एसपी कार्यालय पहुंची, लेकिन उन्हें कार्यालय के गेट पर ही रोक दिया गया। कोर्ट में पेशी से पहले मनीष कश्यप को एसपी ऑफिस में रखा गया है। मनीष कश्यप को पुलिस पहले मदुरई से दिल्ली लेकर आई और दिल्ली से ट्रेन से लेकर बेतिया पहुंची है। मनीष कश्यप की एक झलक पाने के लिए उनके समर्थक भी बेकरार हैं, चाहे स्टेशन हो या फिर एसपी का ऑफिस या कोर्ट, हर जगह उनके समर्थक दिखाई दे रहे हैं और उनसे मिलने के लिए उनकी मां पहुंची थी। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एसपी कार्यालय के बाहर की तस्वीर है, जहां मनीष कश्यप की मां मिलने पहुंची थी, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। ये दूसरी तस्वीर रेलवे स्टेशन की है, जहां पर समर्थकों की मौजूदगी थी और समर्थकों ने फूलों की बारिश की है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की। आईआरसीटीसी मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, जिसमें जो सह आरोपी हैं उनकी तरफ से कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने पर बहस होगी। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। लालू प्रसाद समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। पिछली सुनवाई में लालू यादव के वकील ने कहा था कि सीबीआई पॉलिसी बनाने में लालू प्रसाद के दखल को साबित नहीं कर पाई। दरअसल 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद रेल मंत्री थे और उस समय रेलवे बोर्ड ने विभाग के सभी होटलों और ट्रेनों में कैटरिंग सेवा आईआरसीटीसी को सौंप दिया था।
इसी दौरान झारखंड के रांची और उड़ीसा के पुरी में स्थित होटलों के टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई है। और अब बात करेंगे बिहार में चल रही जातीय जनगणना की। जातीय जनगणना का काम एक बार फिर से तेजी से शुरू तो कर दिया गया है। लगभग 95% का काम जो है वो पूरा भी हो गया है, लेकिन जातीय जनगणना के में रोड़े लगातार आते चले जा रहे हैं। मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है और याचिका में जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग की गई है। उस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 1 अगस्त के अपने फैसले में बिहार में जातीय गणना पर लगी रोक को हटा दिया था और जातीय गणना का विरोध करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। उधर बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कोर्ट से अपील कर रखी है कि इस मामले में बिना सरकार का पक्ष सुने कोई आदेश जारी ना किया जाए। यदि सुप्रीम कोर्ट के विवेचना में और विचार में ये जजमेंट किसी कारणवश डिफेक्टिव लगता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको नोटिस इशू पहले करेगा इसकी सुनवाई के लिए। उसके बाद ये इसकी सुनवाई बाद में होगी या जो भी निर्णय होगा। अब प्रश्न ये होता है कि क्या नोटिस इशू के समय में सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर देगा या नहीं करेगा। यदि स्टे कर देगा तो आगे की कार्रवाई फिर से रुक जाएगी, स्टे नहीं करता है तो आगे की कार्रवाई चलेगी। प्रश्न तो यही है। लेकिन यदि फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का जब होगा तो अल्टीमेटली तो उसी से ये गाइड होगा ये इशू। तो जातीय गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने जा रही है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जहां एक तरफ सरकार चाहती है कि इस जातीय गणना पर रोक ना लगे ताकि बिहार में जातीय गणना का काम जल्द पूरा हो जाए, तो वहीं जातीय गणना का विरोध करने वाले चाहते हैं कि पटना हाईकोर्ट के फैसले पर जल्द से जल्द रोक लग जाए ताकि जातीय गणना नहीं हो पाए। दोनों पक्षों की स्थिति के बारे में विस्तार से बता रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। बिहार में जाति आधारित गणना चल रही है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार में एक बार फिर से जाति आधारित गणना शुरू कर दी गई, लेकिन पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज जाति आधारित गणना पर सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद बिहार में एक बार फिर से जाति आधारित गणना शुरू कर दी गई और लगभग 95% काम भी पूरा हो गया है। लेकिन इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और उस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। उस सुनवाई पर टिकी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ होता है, क्योंकि बिहार में जाति आधारित गणना कई वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे। पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हुई, कभी साथ हुई और फिर राज्य सरकार ने फैसला किया कि वो अपने पैसे से बिहार में जाति आधारित गणना कराएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने मना कर दिया था जाति आधारित गणना बिहार में हो। लेकिन राज्य सरकार के फैसले के बाद बिहार में जाति आधारित गणना शुरू हुई, लेकिन उस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई और कुछ दिनों के लिए रोक लगी। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जाति आधारित गणना होगी और एक बार फिर से जाति आधारित गणना बिहार में शुरू हो गई। 95% काम भी पूरा हो गया है। ऐसे में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है कि ये जाति आधारित गणना नहीं होनी चाहिए और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो वहीं जातीय गणना को लेकर बिहार में सियासत भी जमकर हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। जाति आधारित गणना के सर्वे कार्य में जो लोग अड़ंगा लगा रहे हैं
जो हमारे विरोधी इसमें बाधक बन रहे हैं उनको पटना माननीय उच्च न्यायालय में मुंह की खानी पड़ी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी और जातीय आधारित गणना का सर्वे कार्य कराने की अनुमति पटना माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। 80% कार्य पूरा हो चुका है। देखिए, अब कोर्ट का क्या फैसला आता है हमें नहीं मालूम, लेकिन जो भी फैसला आएगा उसका स्वागत होगा और फिर देखा जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन इतना तय है कि जो जातीय सर्वे का काम चल रहा है वो समाज के हित में है, बिहार के हित में है, बिहारियों के हित में है। भाजपा के लोगों ने हमेशा इस बात का ढोंग किया है कि वे लोग बिहार में जातीय गणना के समर्थन में हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि यूथ फॉर इक्वलिटी संस्था के माध्यम से इन लोगों ने सुनियोजित साजिश के तहत हाई कोर्ट में जातीय गणना के खिलाफ याचिका दायर की, लेकिन अंततोगत्वा न्याय की जीत हुई। हाई कोर्ट से बिहार की सरकार के हित में, बिहार के लोगों के हित में फैसला आया और जातीय गणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब इन लोगों की कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से आज सुनवाई, कैसे सुनियोजित साजिश रची जाए और जातीय गणना के काम को रोका जाए। लेकिन हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी फैसला बिहार के हित में आएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसला आने वाला है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन बिहार में जब जातीय जनगणना के निर्णय लिया गया था तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सहयोग में भारतीय जनता पार्टी थी और सबसे मुखर होकर के इसके बात की थी, वकालत की थी। लेकिन आज जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी सीना पीट रहे हैं, ठोक रहे हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग सरकार के साथ थे और जातीय जनगणना के साथ थे, लेकिन कुछ लोग सियासी साजिश के तहत जनगणना नहीं होना देना चाहते हैं। वैसे राजद और कांग्रेस के लोग गुड़ भी खाएंगे और गुलगुल्ला से परहेज करते हैं। ऐसे लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के फैसला का स्वागत करेगी। और अब हम आपको कटिहार से डरावनी तस्वीर दिखाते हैं, किस तरीके से लोगों को की जान जोखिम में डालकर वो सवारी करते हैं। वो तस्वीर देखकर आप भी डर जाएंगे। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट की ये तस्वीर है, जहां देखिए लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ गंगा नदी में नाव और स्टीमर चलती है जिसमें क्षमता से ज्यादा लोग सवारी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि नाव पर किस तरह से लोग ठूस ठूस कर बैठाए गए हैं। अगर जरा सी लापरवाही हुई तो नाव दुर्घटना का शिकार हो सकती है। लेकिन लोगों की जान की परवाह किए बिना गंगा नदी में क्षमता से ज्यादा सवारी ढोए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दबंग लोग नाव चलवाते हैं जिस कारण कोई आवाज नहीं उठाता। हालांकि स्थानीय विधायक ने कहा है कि वो प्रशासन से इसके बारे में बात करेंगे। लोगों के माध्यम से पता चला कि ओवरलोड नाव चलती है, तो खैर आप लोगों के माध्यम से पता चलने के बाद हम प्रशासन को सूचना देंगे कि ऐसा नहीं हो। और नगर पंचायत के भी तरफ से यात्रीगणों को काफ़ी जागरूक किया जाता है कि ओवरलोड नाव में यात्रा नहीं कीजिए, जिंदगी काफ़ी अनमोल है। कि कम से कम वहाँ जो फोर्स रहता है, जो या घाट पर जो भी रहते हैं, कम से कम जो क्षमता है, क्षमता के अनुसार उसमें लोग सवारी चढ़ाए और अगर क्षमता से अधिक चलती है सवारी तो उस नाव को जाने से रोक दे या उन पर कार्रवाई करे। और आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस की टीम लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी इससे पहले मुजफ्फरपुर के रिमांड होम में भी रह चुका है। मुजफ्फरपुर रिमांड होम से रहने के दौरान प्रशांत और नितेश की दोस्ती हुई है। रिमांड होम से निकलने के बाद भी ये अपराध की वारदात को अंजाम देते थे। लूट और गोलीबारी मामले में इन अपराधियों की तलाश पुलिस को लंबे समय से थी, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई है। थाना स्थित बजारपुर गांव में एक बाजार में मोबाइल दुकान में लूटपाट हुई थी, गोलीबारी की घटना हुई थी 3 तारीख को। उसी के अनुसंधान में एक स्पेशल टीम गठन की गई सुबोध कुमार एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, और टीम के द्वारा इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया। उद्भेदन के क्रम में इस घटना में संलिप्त 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
और अब बात करेंगे मौसम की। बिहार में राजधानी पटना समेत कई सारे जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से मौसम काफी ज्यादा सुहाना है। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 8 जिले में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां तेज बारिश होगी। राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर में ठनका और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 3 दिनों तक मौसम का हाल ऐसा ही रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।